सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है। आज तक के हाथों इसकी कॉपी भी है और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कही गई तमाम बातें सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनकर सामने खड़ी हो गई हैं। इस रिपोर्ट पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपको बताएंगे उसमें क्या क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले जो खबर हमें मिल रही है वो गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्रालय बल्क एसएमएस और एमएमएस पर रोक लगाने की तैयारी में है। अफवाहों को रोकने के लिए आपको याद होगा पिछले 2 दिन से बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसी जगहों से जबरदस्त पलायन उत्तर पूर्व के लोगों का हो रहा है, क्योंकि बैंगलोर में कहीं एक एसएमएस से अफवाह शुरू हुई थी कि उत्तर पूर्व के लोग सुरक्षित नहीं है शहर में और वो वहां से भाग जाएं। उसके बाद जिस तरह से अफवाह का दौर चला और बिगड़ती हालत और बिगड़ती चली गई, उसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, डीओटी को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि बल्क एसएमएस पर और एमएमएस पर पाबंदी लगाई जाए। हमारी संवाददाता रीमा पराशर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रीमा, ये जो रोक होगी ये इंडेफिनिट है या फिर कुछ समय के लिए है, जब तक कि इस तरह की अफवाहों पर काबू नहीं पा लिया जाता है, हालात थोड़े सुधर नहीं जाते? कोई समय सीमा नहीं तय की गई है, लेकिन जाहिर तौर पर आज हमने सदन में देखा, लोकसभा में लगभग 2 घंटे तक जो चर्चा चली है असम की हिंसा को लेकर और जिस तरह से पलायन चल रहा है स्टूडेंट्स का, उसको लेकर लगभग सभी पार्टियों ने इसी बात पर शंका जताई है कि जिस तरह से एमएमएस और एसएमएस के जरिए अफवाहें फैलाने का काम जारी है, वो सबसे ज्यादा इसमें आग में घी का काम कर रहा है। लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यही अपील की जा रही थी सदन में भी कि एसएमएस पर रोक लगाई जाए। गृह मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया था कि न सिर्फ कार्यवाही के संकेत दिए गए हैं बल्कि जल्द ही कोई ना कोई फैसला ले लिया जाएगा। और जैसे ही सदन की कार्यवाही 1 बजे बंद हुई है, उसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। एक और बात है रितुल की, अभी सिर्फ एमएमएस और एसएमएस को लेकर के ही ये निर्देश जारी किए गए, लेकिन फेसबुक को लेकर भी अभी चर्चा चल रही है कि उस पर क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि खुद गृह मंत्री ने सदन में ये बात भी कही है कि फेसबुक पर भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जा रही है, इस तरह के कमेंट दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से हिंसा और ये जो पलायन का माहौल है वो और बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात अब गंभीरता से ली जा रही है गृह मंत्रालय में, सरकार के बीच, और यही वजह है कि ये फैसला अभी लिया गया है। जी, शुक्रिया रीमा। फिलहाल इस अपडेट के लिए हमारी संवाददाता रीमा पराशर बता रही है कि न सिर्फ बल्क एसएमएस पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं डीओटी को गृह मंत्रालय की तरफ से, बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाम कसने की भी तैयारी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और उसके बाद तमाम लोगों को कई शहरों को छोड़कर अपने घरों की तरफ कूच करना पड़ा, उसके बाद इन बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए सरकार अब इस तरह के कदम उठाने के बारे में बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। और इस सब के बीच लगातार जो पिछले 2 घंटे से हंगामा मचा हुआ है वो है कैग की रिपोर्ट को लेकर, जिसे संसद में पेश कर दिया गया है। 1,86,000 करोड़ के सरकारी खजाने को चूना लगाने की बात इसमें सामने आई है। लेकिन इस सब पर एक बड़ा ही दिलचस्प बयान, बड़ा ही हैरान करने वाला बयान जो नारायणसामी की तरफ से आया है वो ये कि वो इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपना काम ना करके कैग इस तरह की रिपोर्ट क्यों बना रही है, और ये रिपोर्ट, इसकी फाइंडिंग्स पहले जाएंगी पीएसी के पास, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बाद, और उसके बाद ही कोई कॉग्निजेंस, कोई सरकार इस पर किसी तरह के एक्शन के बारे में सोचेगी, पहले समीक्षा की जाएगी। यानी कि सीधे सीधे कैग की रिपोर्ट पर सरकार सवाल उठा रही है, ऐसे वक्त पर जब कैग की रिपोर्ट में सरकार को एक नहीं 3 मामलों में घेरा गया है। आपको बता दें कि 3 मामलों पर ये कैग की रिपोर्ट आई थी। एक तो डायल को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जो जमीन का आवंटन हुआ उस पर यह रिपोर्ट थी, साथ ही साथ कोयला खदानों के आवंटन के बारे में रिपोर्ट थी, और साथ ही साथ रिलायंस को जो कैप्टिव लैंडमाइन से सरप्लस कोयला निकालकर अपने पावर प्रोजेक्ट में डाइवर्ट करने की इजाजत मिली थी, उस पर भी कैग ने अपने रिपोर्ट में कई तरह की बातें कही हैं। और ये बातें ऐसी नहीं है जो कि सरकार को कोई राहत दे सके, सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाली बातें हैं। सरकार पर सवाल उठाती है ये तमाम फाइंडिंग्स, और साथ ही साथ सवालिया निशान लगाती है प्रधानमंत्री पर भी, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यभार के दौरान ही जब वो कोयला मंत्रालय देख रहे थे, उस दौरान का भी ये घोटाला है। घोटाले
का जो अमाउंट है, घोटाले की जो रकम है, उसको सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। 1,86,000 करोड़, यानी कि 2G घोटाले को कहीं पीछे छोड़ता कोयला आवंटन घोटाला। और इसी को लेकर कैग ने अपनी रिपोर्ट में जब सरकार को परेशान करने वाली तमाम बातें छापी, तो उसके बाद सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठाते हुए कह दिया है कि पहले ये रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाएगी, उसकी समीक्षा होगी और उसके बाद ही इस पर कोई विचार, कोई कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। सरकार इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को सिरे से नकार रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो सरकार को ही तंग करेंगी और जवाब देना बहुत जरूरी हो जाएगा सरकार के लिए। 2 हमारे संवाददाता हैं जो इस वक्त कैग की रिपोर्ट में कही गई अहम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता आशीष महर्षि हैं, जो अभी नहीं, बहुत पहले से ही जब रिपोर्ट लीक होना शुरू हुई थी तभी से इसकी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और साथ ही साथ संसद भवन के बाहर से हैं हमारे संवाददाता बालकृष्ण। सीधे लिए चलते हैं आपको बालकृष्ण के पास। बालकृष्ण, पहले तो रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट से भी ज्यादा हैरान करने वाला बयान सरकार की तरफ से आ जाता है कि कैग अपना काम नहीं कर रही और हम तो इस रिपोर्ट को पीएसी के पास भेजेंगे। लेकिन बचाव के लिए बहुत छोटा सा, बहुत लेम एक्सक्यूज नहीं लगता? बहुत लेम एक्सक्यूज है ऋतुल, लेकिन सरकार का ये बचाव काम नहीं आएगा। जिस तरह के पार्टियों का रुख है, अपोजिशन का रुख है, दूसरी पार्टियों का रुख है, उससे लगता है कि सरकार का ये जो बचाव ये धज्जी उड़ने वाला है। पार्लियामेंट में जब शुरू होगी, आप देखेंगे कि जब मंडे ट्यूसडे से इस पूरा सदन जो है इस बात को लेकर के इस कैग की जो रिपोर्ट है जिसको सरकार खारिज करने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर सरकार को बहुत बवाल झेलना पड़ेगा। हमारे साथ है नागेश्वर राव साहब, जो कि पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी जो है पावर की, उसके मेंबर हैं, टीडीपी के सांसद है। राव साहब, ये बताइए कि कितना बड़ा आप इसको स्कैम मानते हैं? इसको तो बहुत बड़ा स्कैम है। आज तक जो है ना देश का हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस इस तरह से स्कैम्स नहीं आए। पहले तो जो है ना हम लोगों का स्पेक्ट्रम का स्कैम देखा है 1,76,000 करोड़ का। अभी आज के दिन में एयरपोर्ट का स्कैम में टोटल जो नुकसान है 1,63,000 करोड़ का, 1,63,000 करोड़ का नुकसान है। दैट इज खाक जो है ना, जो गवर्नमेंट का ऑडिट रिपोर्ट, खाक कंट्रोलर ऑडिट जनरल रिपोर्ट का है, ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जो है ना जिस तरह से जो रिपोर्ट दिया है उसमें 1,63,000 करोड़ ओनली इन एयरपोर्ट का। उसी तरह से जो है ना कोल का भी जो कोल बॉल ब्लैक एलोकेशन का भी जो दिया है उसमें भी जो है ना 1,80,000 करोड़ तक जो है ना अप्रोक्सीमेटली उसमें भी नुकसान है। राव साहब, आप ये बताइए, आप पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी पावर की है, उसके सदस्य भी हैं। सरकार का ये जो बचाव है, सरकार कह रही है कि ये इसलिए इनको इसकी नीलामी नहीं की गई क्योंकि बिजली बनाने वाली कंपनियों को सस्ते में कोल मिल सके। ये जो तर्क है, ये जो एक्सक्यूज है, ये सही लगता है? ये करेक्ट नहीं है। क्यों बोले तो अगर मान लीजिए बिजली बनाने का कंपनीज को अगर दिए तो उसका अनुसार जो है ना उसका टैरिफ वगैरह फिक्स होना चाहिए, उसका जो है ना ग्लोबल टेंडर्स होना चाहिए। इसका विदाउट ग्लोबल टेंडर जो है ना अब जिसको वो चाहिए उसको दे दिया, उसको ग्लोबल टेंडर्स क्यों नहीं किया? ग्लोबल टेंडर्स अगर कॉल करे तो नहीं तो जो इंटरनेशनल बिडिंग कॉल करे तो उसमें तो जो ना और बेटर टर्म्स आता था। आज के दिन में ये नुकसान नहीं होता था। ये नुकसान होने का मेन रीजन क्या है? इसका पॉलिसीज रॉन्ग है, इसका सिस्टम रॉन्ग है। जिसको वो देना चाहता है उसका जो ना पब्लिक का जो ना मनी को लूट के जो है उसको दे दिया। अब क्या आप लोग पार्लियामेंट पे इस बात पे सवाल उठाएंगे, खासतौर पे इसलिए क्योंकि जिस समय का ये सब कुछ हुआ है उस समय खुद प्रधानमंत्री के पास कोल विभाग था। क्या आप लोग पार्लियामेंट में इसको लेकर हंगामा मचाने वाले? एकदम, इसको तो जो है इसका जिम्मेदार है, ये गवर्नमेंट पूरा जिम्मेदार है। जिस तरह से जो है ना पब्लिक का मनी को लूटने के लिए वो लोग रास्ता जो बना दिया है, इसका जो है ना वो लोग जिम्मेदार है, वो लोग इसको रिप्लाई देना है। सरकार कह रही है कि पहले इस रिपोर्ट को पीएससी के पास भेजा जाएगा, वो इसको देखेंगे, परखेंगे, तब उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत। ऐसा है, सरकार जो है ना पूरा गलत तो किया है, उसको तो मालूम है जो गलत किया, वो आदमी तो गलत मालूम है ना, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं उसको टेलने के लिए, मगर जो है ना हम लोग उसको जो है ना एलो नहीं करेगा। ये जो इतना लूट होने का बाद आज के दिन में देखिए, ये गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट आने का बाद यूपीए 1 यूपीए 2 आने के बाद स्कैम के पीछे स्कैम कंटिन्यूसली जो स्कैम्स है। अभी देश में बहुत से इश्यूज है, किसान का इश्यू है, गरीब का इश्यू है, बहुत इश्यूज को छोड़ के आज के दिन में इस तरह से हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह से पार्टियों का रुख है। उनका कहना है कि एक के बाद एक स्कैम है, इसको वो घोटाला मान रहे हैं और उनकी आप तेवर से साफ है कि पार्लियामेंट में आगे जो दिन आने वाले हैं, अभी तो शनिवार रविवार की छुट्टी होने वाली है, उसके बाद सरकार को इसके ऊपर बहुत मुसीबत झेलनी पड़ेगी, बहुत कड़ा तेवर देखने को मिलेगा विपक्षी पार्टियों का। जी बालकृष्ण, हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष महर्षि भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, सरकार कह रही है कि हम ये सारी बातें पीएससी तक लेके जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो क्या रेकमेंड करती है, लेकिन
जो आंकड़े दिए गए हैं, जो तमाम एक एक करके बातें कही गई हैं, चाहे वो आवंटन की बात हो, सस्ते दाम पे बिडिंग की बात हो, या फिर वो उन तमाम चीजों की अनदेखी की बात हो जिससे नुकसान हो रहा हो, इन सब चीजों पर मुंह छुपाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिपोर्ट बहुत विस्तार से बताती है कि कैसे देश को लूटा गया, सरकारी खजाने को लूटा गया। देखिए, अगर ऋतु इसमें कहा जाए कि सरकार के लिए बचना मुश्किल है तो वो गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है ऋतुल कि मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताऊंगा इसके अंदर, जिसमें कहते हैं, सिंस देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ कोल सप्लाइड by Coal India and coal produced through captive mining, there is a windfall gain to the person who's allotted a captive block. Despite these facts, the government of India is yet to finalize the modus operandi of competitive bidding. उसके अलावा वो कहते हैं द बिडिंग सिस्टम विल ओनली टैप पार्ट ऑफ विंडफॉल प्रॉफिट फॉर पब्लिक पर्पसेस। इसका सीधा मतलब है, ये जो चिट्ठी लिखी थी, एक नोट तैयार किया गया था जो उस वक्त के सेक्रेटरी कोल थे, और उन्होंने ये चिट्ठी जो है ये प्रधानमंत्री को भेजी थी, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री कोयला मंत्रालय के मंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि विंडफॉल गेन होगा उन कंपनीज को जिनको कि ये कोल ब्लॉक्स अलॉट किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बिडिंग होनी चाहिए, उसके बावजूद इसको इग्नोर करते हुए आपने एक तरीके से सारी जो प्राइवेट कंपनीज है उनको बंदर बांट कर दिया, और कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका कोई लेना देना भी नहीं है। आपको इसमें आपने जो सबसे हैरानी की बात वो ये है कि इसमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका ना तो बिजली प्रोडक्शन से लेना देना है, ना कोल माइनिंग से लेना देना, उनको भी दे दिया गया। और खासतौर से उन बड़ी कंपनीज को अब आप देखें, एक फिगर आ रहा है 1,86,000 करोड़, जो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। आपने देखा होगा ये 2G स्कैम से भी बड़ा स्कैम के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार के पास बचना इतना आसान नहीं है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात है, अलॉटमेंट हुए 3 साल से ऊपर हो गए हैं, और हार्डली ऐसे कुछ प्रोडक्शन, ऐसी जो कोल प्रोडक्शन का जो आंकड़ा था वो उसके टारगेट के कहीं भी आसपास नहीं है। तो जो जिस पर्पज से किए गए थे अलॉटमेंट वो भी सॉल्व नहीं हुआ है, और जो अब CAG की रिपोर्ट अंततः सरकार को जो है एक तरीके से घेरने में जो है विपक्ष के लिए एक तरीके से एम्यूनेशन के तौर पे काम करेगी। क्या की रिपोर्ट आई नहीं कि विपक्ष तो मानो इंतजार कर रहा था सरकार पर हमला बोलने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यूपीए को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने घोटालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस तरह से इसने घोटाले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक 70,000 करोड़ का घोटाला, एक 1,76,000 करोड़ का घोटाला, अब एक 1,80,000 करोड़ का घोटाला। घोटाले का नया रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाली ये यूपीए सरकार है। इस पर हम पूरी तरह से ये विषय को सदन में और सदन के बाहर उठाएंगे, और सीबीआई की जो जांच चल रही है उससे भी नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बयान तो आया सरकार की तरफ से है, जो कैग की रिपोर्ट की तमाम बातों को सिरे से नकार रही है। And the CNDG also will be inquired, and ultimately the result will come, and the report will be submitted by the Public Accounts Committee before the Parliament. Then alone, any action can be taken by the government. But unfortunately, the CNDG submitting a draft report without some proof in the sense, without it being tested by the Committee of the Parliament, it will not form part of, it will not give any kind of message, and it is only a report submitted on the basis of the certain document which they think it is from their view, and it has to be tested before the Parliament, and it will come before the Parliament, before this committee of the Public Accounts Committee. The Public Accounts Committee, like a mini Parliament, it will consider all the views of various political party members, and then they will submit a report. And then alone it will become final. Therefore, draft report will not become final. So, loss 2G से ज़्यादा है कहा जा रहा 2 लाख। I am not going to say anything on the merits of it, because unfortunately the CNDG has got certain mandate under the Constitution. According to me, the CNDG is not following the mandate, which I feel that I would like to bring it to the notice. That's all.